तो हैं आप सुने कैसे मिजाज हैं, खैरियत है? अल्लाह का करम है। ग्रुप जितना में नहीं लग करना रहे, पड़े आप में क्लास। काफी कम लोग हैं। आज हमारे साथ ना एक हमारे बहुत ही अच्छी वाली दोस्त भी हैं और प्यारी सी बहना भी कह सकते हैं हम उनको। तो वो आज मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा ना हमें वास्तु पर थोड़ी सी ना तवज्जो दिलाएं। तो वो हाँ हमारे जी, साथ आज, इंशाल्लाह जरूर। वो मैं अभी उनको ना मैंने उनको साथ मिला दिया है। वो आ गई हैं, अभी क्लास में आ गई हैं, तो अभी मैं कोशिश करता हूँ उनको और साथ मिल जाए। कोई बात नहीं, लेट है तो क्या हुआ, क्लास तो होगी ना इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा। हेलो अनीता जी। अनीता जी, अनम्यूट करिए आप। 2 मिनट 2 मिनट, हाँ। ओके 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 दीदी, ओके दीदी। आज असल में थोड़े लेट हो गए हैं, इस वजह से आज हमारी कोशिश होगी कि न्यूमरोलॉजी के साथ मिला के ना हमारी ये दीदी आपको वास्तु पे थोड़ा सा लेक्चर देंगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनीता शाह। मैं मुंबई से हूँ। आज ये क्लास में, जैसे इससे पहले के क्लास में आपने लोशो ग्रीड के बारे में जाना, तो जैसे लोशो ग्रीड्स के नंबर्स तो फिक्स ही होते हैं। हर एक नंबर की एक डायरेक्शंस होती है। और जैसे आपने न्यूमरोलॉजी वाइज आपके पूरी लोशो ग्रीड में आपने नंबर बिठा दिए। उसके बाद हर एक नंबर्स के जो डायरेक्शंस होते हैं, जैसे 2 नंबर है उसका नॉर्थ वेस्ट होता है, 8 नंबर है उसका वेस्ट होता है, 4 नंबर का साउथ वेस्ट होता है, 5 नंबर का नॉर्थ होता है, 7 नंबर का सेंटर होता है, 9 नंबर का साउथ होता है, नंबर का नॉर्थ ईस्ट होता है, 1 नंबर का ईस्ट और 6 नंबर का साउथ ईस्ट। तो जैसे आपकी बर्थ डेट में जो जो नंबर मिसिंग होते हैं, वही नंबर के डायरेक्शन भी आपके घर में डिस्टर्ब हो गए या मिसिंग हो गए, तो जब वो डायरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ज्यादा आएगी। हेलो। जी मैम, थोड़ा सा रुक लें, काइंडली थोड़ा सा स्लो बोलें। अच्छा। जैसे हम बर्थ डेट के नंबर्स हम लोशो ग्रिड में बिठाते हैं, तो जो जो नंबर मिसिंग होते हैं, जैसे किसी की बर्थ लोशो ग्रिड में 2 नंबर मिसिंग है, तो उनके घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगी। सेकेंडरी, उनकी लाइफ में सपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा होगी। जैसे नॉर्थ वेस्ट हमारे सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, और मैरिज लाइफ के रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को भी नॉर्थ वेस्ट रिप्रेजेंट करता है। तो जिनकी लोशो ग्रिड में 2 नंबर मिसिंग होगा, उनकी लाइफ में ये 2 प्रॉब्लम्स आती है। अब मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको समझ रहा है? जी जी, समझ यस। आ रही है। जी बिल्कुल समझ आ रही है। ओके। अभी जैसे किसी की लोशो ग्रिड में 8 नंबर मिसिंग है, तो 8 नंबर शनि का होता है।
तो उनकी लाइफ में हर एक चीज डिले हो सकती है, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, या जो भी उनके लाइफ के गेन्स रहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में ये चीज फुलफिल करनी है, तो वो फुलफिलमेंट में भी प्रॉब्लम उनके ये नंबर मिसिंग होने से आती है। सेम साउथ वेस्ट 4 नंबर होता है। साउथ वेस्ट हमारी स्टेबिलिटी को दिखाता है वास्तु के हिसाब से, जो गुरु का नंबर होता है। सो उनकी लाइफ में रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज आ सकती है, या उनकी लाइफ स्टेबल नहीं होगी। जैसे हम बोलते हैं जॉब्स, उनकी जॉब्स में बहुत डिले होती होगी, या फिर वो जो भी काम करना चाहते हैं उनकी वो काम डिले होते होंगे। हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है मैरिज लाइफ में, या मैरिज में डिले हो सकती है। तो उनको साउथ वेस्ट पे काम करना है जिनको ये रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी। सेम विथ 5 नंबर हमारे नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, जो बुध का नंबर होता है। जिनका ये नंबर मिसिंग होता है उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है। जैसे उनकी काबिलियत बहुत ज्यादा होती है, पर उनको वो हिसाब से उनकी लाइफ में उनको ग्रोथ नहीं मिलता है। सेवन नंबर जो होता है वो केतु का होता है, जो हमारे सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। जिसका 7 नंबर मिसिंग है या खराब होता है, उनके घर का सेंटर खराब होता है। उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। जैसे एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई और सेकेंड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, या फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता उन्हें। फैमिली में डिस्प्यूट्स भी ज्यादा होते हैं, लाइक कोर्ट केस हो सकते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। जी बिल्कुल समझ लग गई। ओके, अभी 9 नंबर है वो हमारा साउथ का होता है। जिनकी लाइफ में 9 नंबर मिसिंग होता है उनकी लाइफ में मैक्सिमम प्रॉपर्टी रिलेटेड, नेम फेम रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। उनका एक स्टेटस होता है, पर वो उनको ग्रोथ नहीं देता है जितना उनका नाम वो चाहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ब्रांड नेम, तो जो साउथ होता है वो अगर डिस्टर्ब होगा तो आपका नेम फेम में प्रॉब्लम्स आएगी। नॉर्थ ईस्ट होता है, अगर उनका 3 नंबर मिसिंग है तो उनका नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होगा। और नॉर्थ ईस्ट आपका ब्रेन होता है। जिनकी नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होगी उनके मैक्सिमम काम में दिक्कतें आएगी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। उनका दिमाग नहीं चलेगा जितना वो सोचते हैं या जितना वो चाहते हैं, या उनका थिंकिंग लेवल और ज्यादा होगा। सो नॉर्थ ईस्ट जितना बने उतना आपके घर का क्लियर होना चाहिए। ये बेसिक रूल है अपना वास्तु का। वहां पे खड्डा भी नहीं होना चाहिए, अनवांटेड स्टोरेज नहीं होने चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट जितना बने उतना आप क्लियर रखो। फिर जिनका 1 नंबर है वो आपका ईस्ट रिप्रेजेंट करता है, सोशल कनेक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है। जिनका ईस्ट यानी 1 नंबर में दिक्कत है वो कभी किसी पे रूल नहीं कर सकते हैं। जैसे बॉस बनने की कोशिश नहीं कर सकते, या पॉलिटिशियंस हम बोल सकते हैं। तो उनके लिए 1 नंबर और ईस्ट डायरेक्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जिनका 1 नंबर खराब है, डिस्टर्ब है, तो उनके सोशल कनेक्शन भी खराब हो गए, लाइक रिलेशनशिप विद एवरीवन।
जितना उनका नेटवर्क वो करना चाहता है वो उनके कम हो जाएंगे। तो एक नंबर होता है वो आपके ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा आपका स्ट्रांग होना चाहिए, जिनका पॉलिटिशियन रिलेटेड काम करना है, नेटवर्किंग से काम करना है। और 6 नंबर होता है वो साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे कैश को रिप्रेजेंट करता है। जो जिसका 6 नंबर डिस्टर्ब होगा, सेम उनको कैश रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइफ में ज्यादा आएगी, उनके ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी, लेडीज लोग के साथ उनकी ज्यादा नहीं पटेगी, पैसे अटक जाना, ये सब साउथ ईस्ट से होता है। तो जिनको ये सब दिक्कतें है, जिनकी लाइफ में 6 नंबर मिसिंग है, उनको उनकी ग्रोथ इतनी फास्ट नहीं होगी जितने वो हार्डवर्क करते हैं। उनकी लाइफ में चीटिंग बहुत होती है, लाइक उनकी लाइफ में उनका फायदा लोग ज्यादा उठाते हैं, उनसे काम निकलवा लेते हैं। सो ये साउथ ईस्ट का 6 नंबर का जोन होता है, तो वो भी हमें ज्यादा से ज्यादा अपना एक्टिव रखना चाहिए। तो ये जो जो नंबर्स मिसिंग है हमारी लाइफ में, वो नंबर से हमें दिक्कतें ज्यादा आएगी। अभी इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आई होप मैंने मीन्स बहुत इंस्टेंट क्लास ली है, तो आई होप आपको सबको समझ में आई होगी। और जो भी जी बिल्कुल क्वेरीज है तो आप चैट समझ बॉक्स आई में है। डाल। प्लीज आप 2 नंबर हाँ, का जरा दोबारा बता दें तो। 2 नंबर होता है वो हमारा नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे बैंक सपोर्ट का होता है। एनी सपोर्ट भी हम बोल सकते हैं, या हमारी लाइफ में सपोर्ट नहीं करते, जब भी हमें किसी की जरूरत होती है तो वो हमें वो टाइम पे हेल्प नहीं करते। दूसरा, हमारे ये हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए भी नॉर्थ वेस्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वो जोन जब भी 2 नंबर अगर आपका मिसिंग होता है, तो आप ज्यादा इमोशनल नहीं होते, आप बहुत प्रैक्टिकल होते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल अटैचमेंट कम हो जाती है लोगों से, और हस्बैंड वाइफ में भी वो प्रॉब्लम्स कर सकता है, मैरिज में भी डिले करवाता है। सो नॉर्थ वेस्ट जितना बने वो 2 नंबर आपके ये सब रिलेशनशिप को वो करता है। तो 2 नंबर भी इतना ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, जो मून का होता है बेसिकली, जो हमारे नेचर इमोशंस से अटैच होता है। तो जिनका ये 2 नंबर मिसिंग होता है वो इमोशनल नहीं होते, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं अपनी लाइफ में। तो डेट हाँ मैडम, डेट बोलिए। ऑफ बर्थ का फोर नंबर, डेट ऑफ बर्थ से 4 आए तो। ये जो मैं जो बोल रही हूँ ना, वो अभी मैं मिसिंग नंबर के हिसाब से बोल रही हूँ, कि जिनकी लाइफ में मिसिंग है उनको ये क्या क्या दिक्कतें आएगी। जिनका 4 है तो वो तो साउथ वेस्ट का है, गुरु का नंबर है ऑलरेडी, तो उनकी लाइफ में ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। अगर मिसिंग है तो उनको पैसे रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा होगी, उनकी सेविंग्स नहीं होगी, उनकी लाइफ में जी स्टेबिलिटी नहीं होगी। ये दिक्कत आपकी 4 नंबर जी जी। मिसिंग होने पे होगी। तो अभी उनको एक्टिव हम कैसे कर सकते हैं, जैसे ये सब नंबर्स मिसिंग है जिनकी लाइफ में, या बहुत ज्यादा है, तो भी वो प्रॉब्लम्स करेंगे। तो उनको अभी रेमेडी पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, कि अगर जिनके मिसिंग है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या जिनके बहुत ज्यादा है, तो जैसे कोई चीज ज्यादा होती है लाइफ में तो वो भी दिक्कतें करती है, तो उनको बात हम सही है। कैसे बैलेंस करेंगे, और जो मिसिंग तो उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, तो वो रेमेडी पार्ट मैं सेकेंड क्लास में करूंगी। हाँ ओके, थैंक यू। पूछिए। आई होप सबको समझ तो आया होगा मैं जो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल समझ ये आ गया। जी जी मैडम, ये 8 नंबर का जरा बताइएगा। हेलो। नहीं पक्का, मैं सेकेंड क्लास में जिनके मिसिंग नंबर है उनकी रेमेडी, और जिनके ये नंबर ज्यादा होते हैं, जैसे हम पूरे नंबर को डिवाइड करके लोशो ग्रिड में डालते हैं, तो किसी के एक नंबर 5 बार आता है या 3 बार आता है,
तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो, और रेमेडी पार्ट हम सेकेंड क्लास में लेंगे। तो मैम आज ये की जो क्लास हुई अली है जी इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो आप लोग कर सकते हैं। ये 8 नंबर का जरा थोड़ा सा दोबारा बताइएगा। 8 नंबर जो शनि का होता है, ये अगर कम हो तो क्या क्या हाँ, 8 जिसका मिसिंग होता है उनको प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लाइक हर एक चीज डिले होती है, स्मूथ नहीं होती है, डिले होगी उनकी लाइफ में। सेकेंडरी, वो कोई भी चीज को मल्टीप्लाई भी करता है शनि। तो जैसे आप कोई चीज पे काम कर रहे हो, या जैसे हम बोलते हैं कि हमारी बढ़ोतरी होती है, जी जी जैसे मैं चाहती हूँ मेरी प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी हो, तो वो जब भी आपका मिसिंग होता है, तो जो भी ग्रोथ होता है आपका लाइफ में, आपके जो गोल्स होते हैं कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, तो वो आप इजीली अचीव नहीं कर सकते हो। सही। तो वो 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है आपका वेस्ट जोन होगा जो घर का, वो डिस्टर्ब होगा आपका वेस्ट जोन। या यहाँ पे कोई एंटी एक्टिविटी हो सकती है वेस्ट में, जैसे जो जो मिसिंग होते हैं वहां पे आपके टॉयलेट्स हो सकते हैं, या एंटी कलर्स हो सकते हैं, जैसे शनि के जो भी अपोजिट प्लैनेट्स है, जैसे आपके वेस्ट में रेड कलर हो सकता है, ग्रीन कलर हो सकता है, ब्राउन कलर हो सकता है। तो वो चीज आपके ग्रोथ को नहीं करने दे सकती, या आपकी जो विशेष होती है लाइफ में कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, तो वो चीज को आपकी वो अटकाता है। सही। या आपके घर का मैप होगा ना, तो वेस्ट आपका कट होगा, या वेस्ट आपका एंटी कलर्स होगे वहां पे, तो जैसे वो भी आप हटाओगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। सही। वैसे क्लियर है आपका सर? जी 8 आज नंबर की के बारे में क्लास आपके बताया। लिए क्लियर हो गई या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। मैम एक घर में ज्यादा लोग हैं, 5 से 6 लोग हैं, तो सबके लिए ये जो डिग्रीज आपने बताई हैं सबके लिए डिफरेंट मैटर करेंगी कि सबके हाँ, लिए एक जैसा ही इसका असर है? नहीं नहीं, हर एक बंदे की लोशो ग्रिड चेंज हो जाएगी, तो हर एक बंदे के हिसाब से उसको वो डायरेक्शन की चीजें ही प्रॉब्लम करेगी। जैसे आपके लोशो ग्रिड में 2 नंबर मिसिंग है, तो आपके जी नॉर्थ वेस्ट दिक्कतें होगी, वो सिर्फ आपको ही, आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम करेगी, हर किसी को नहीं करेगी वो चीज। तो अगर हम रेमेडी करते हैं तो ये रेमेडी हम सिर्फ अपने रूम तक महदूद रख सकते हैं ना, कि ओवरऑल करेंगे? आपके रूम में भी आप कर सकते हो, या इंडिविजुअल जैसे लोशो ग्रिड आप अपनी खुद की बना के भी आप अपने पास रख सकते हो। पर आप जब भी घर में चेंजेस करते हो तो वो ज्यादा मैटर करता है। जैसे नॉर्थ वेस्ट आपका जी डिस्टर्ब होगा, 2 नंबर आपका डिस्टर्ब है, तो कहीं ना कहीं आपकी बेडरूम की जी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिजिकल अफेयर्स होने के चांसेस हो सकते हैं, फिर आपकी लाइफ ओके लाइक मैरिज डिले हो सकते हैं, या आपको कोई इमोशनली आपको अंडरस्टैंड नहीं करता है, मीन्स आप जो बोलना चाहते जी हो तो लोग वो समझते नहीं जी है। हम जैसे बोलते हैं ना कि मैं बहुत इमोशनली सबको लेती हूँ, या आपको बहुत ज्यादा हर एक लोगों जो एक्सप्लेन करते हैं तो आप ज्यादा बुरा लगा के बैठ जाते हो। तो वो सब चीज जब भी आपकी जी नॉर्थ जी वेस्ट 2 नंबर मिसिंग होगा, तो ये सब चीजें आपकी लाइफ में होगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए या हम आपकी सिर्फ आपके आपके लोशो ग्रिड पे ही काम करेंगे, या फिर आपके घर पे भी हम चेंजेस ला सकते हैं। तो जब भी हम घर पे भी चेंजेस लाएंगे, तो वो दूसरे सबको वो प्रॉब्लम नहीं करेगी, लाइक वो लाइक आपने जो कोई रेमेडी की, तो आप लाइक
दूसरे घर के दूसरे मेंबर्स को वो दिक्कतें नहीं करेगी। थैंक यू मैम। पर एवरीवन लाइक जो जो अलग अलग पर्सन है उनके हिसाब से बर्थ डेट वाइज अलग अलग वास्तु इफेक्ट करेगा उनके घर पे। ओके। जैसे हम लाइंस वाइज भी देखते हैं 2 8 4 तो वो हर एक तत्व को भी रिप्रेजेंट करता है। वात पित्त कफ बोले या वैसे तो वो भी कहीं ना कहीं रजत सतव और तमस वैसे भी हम अगर ले तो वो हर एक एलिमेंट्स पे भी अलग अलग होता है। जैसे फायर एयर वाटर के हिसाब से भी लोशो ग्रिड पूरी चेंज होती है। तो जैसे हर एक एलिमेंट्स के भी रहते हैं, हर एक पर्सन अलग अलग एलिमेंट्स का होता है। जी। जैसे हम देखेंगे कि आपके रूलिंग नंबर कौन सा है वो हिसाब से भी लोशो ग्रिड में चेंज आएगा। तो कोई बंदा फायर एलिमेंट को होगा तो उसके अंदर फायर बहुत ज्यादा होगी तो वो एक्शन को बहुत ज्यादा वो अहमियत देगा। उसकी लाइफ में एक्शन बहुत ज्यादा होगी। उसकी लाइफ में हम बोलेंगे ना जैसे ठहराव नहीं होगा या ये नहीं होगी मूवमेंट नहीं होगी उनकी लाइफ में। उनको हर एक चीज ऑन द स्पॉट ही चाहिए, मुझे अभी के अभी ही चाहिए या फिर वो चीज करनी ही नहीं है मुझे। तो वो भी एक पार्ट है लोशो ग्रिड का और वास्तु का। वो हम आगे के क्लास में करेंगे क्योंकि एक साथ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगी। तो अभी मैंने सिर्फ बेसिक बताया है कि हर एक के नंबर्स मिसिंग हो गए तो क्या प्रॉब्लम्स होगी लाइफ में। फिर हर एक के लाइफ में आपके ये नंबर ज्यादा है तो क्या होगी वैसे, या आपका रूलिंग नंबर ये प्लैनेट्स है तो क्या काम होगा। कौन से तत्व का आदमी होगा, वो रजत का है, सतव का है या तमस का है, फायर एयर वाटर का है। तो वो हर एक चीज के हिसाब से वो पर्सन की लाइफ में वो चीजें ज्यादा होती होगी या वो उसको वो चीज तभी की तभी ही चाहिए वैसे। तो वो हर एक के वो हिसाब से वास्तु के हिसाब से भी और इसके हिसाब से भी बहुत चेंजेस आ जाता है। जी ओके मैम। अनीता जी, इसमें आपने जो भी बताया है सत्व गुण, तमोगुण और ये रजस गुण, इनको कुछ भी फिलवकत आइडिया नहीं है, बिल्कुल बेसिक। हाँ इसीलिए मैंने नहीं लिया। बिल्कुल बिल्कुल बेस से लेकर चल रहे हैं और मैंने मैसेजेस पढ़े हैं। सर ये तो लाइव क्लास देनी पड़ेगी फिर। हाँ जी, इसमें क्या आके सीखना पड़ेगा। बिल्कुल बेस नहीं पक्का चल रहे हैं। बिल्कुल सिटी बता दें कौन सी सिटी है। बिल्कुल मैं कौन सी मुंबई सिटी से? मुंबई आना पड़ेगा। मुंबई पक्का हमने पक्का। तो समझा दिया, बाकी तो है आमची आपका। मुंबई। क्या बोल रहे हो मैम? सर मैं कह रही हूँ मैम ने तो अच्छा करवा दिया है लेकिन ऑब्वियसली हमारी बेस नहीं है तो अब फिर सर से ही पूछेंगे बाकी चीजें जो मिसिंग होंगी या फिर जो जब राइट करेंगे या अगेन इसको गो थ्रू करेंगे तो इंशाल्लाह फिर सर गाइड कर देंगे। ये हाँ बिल्कुल क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना तो ही क्लियर होगा। मैं एकदम से जाऊंगी तो क्लियर भी नहीं होगा क्योंकि सब नए हैं तो थोड़ी दिक्कतें भी आएगी, इसलिए मैंने आज मिसिंग पार्टी करवाया। बिल्कुल ऐसा ही है। यस सरली प्लीज, जो मैम ने जितना भी बताया है ना आज वो आप दोबारा अगर बता देंगे वैसे ही समझा देंगे तो हमें ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। जी बिल्कुल। आई थिंक मेरे ख्याल से मैम का लेक्चर अपलोड होगा, अगेन सुनेंगे तो भी इश्यू सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। हाँ जी ठीक है हम सही है। गाहे बगाहे क्योंकि मैम जी एक्चुअली को लेट बुलाते ज्वाइन रहेंगे, गाहे बगाहे किया मैम था जी ना आती रहेंगी इस क्लास वजह से में। मिस हो गया। नहीं पक्का रमजान जी मैं आऊंगी। एक्चुअली प्रिपेयर भी नहीं थी मैं और ऑन द स्पॉट था, इसलिए मैंने सिर्फ मिसिंग का ही करवाया। और ऑलरेडी अभी उनका बेसिक चल रहा है ना लोशो ग्रिड और न्यूमरो पे, तो उनको मैं आगे का करवाऊंगी तो भी उनको सब ऊपर से जाएगा। इसके लिए मैंने सिर्फ मिसिंग पार्टी लिया है अभी। बढ़िया हो गया, आपने बता दिया हमारे स्टूडेंट्स को कि हम क्या आगे लेके चलने वाले हैं। मैंने मेरे मन में तो था, थोड़ा वाली को मैंने बोला था कि स्लोली स्लोली लेके चलो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में असल में इतना ज्यादा होता नहीं है।
तो आपने तो बहुत ज्यादा अच्छा ही स्टार्ट पॉइंट पे ही इतना ज्यादा बता दिया, क्योंकि वो अली उस दिन बता भी रहा था क्लास में कि जो आपको हम सिखाएंगे पहले तो आपकी आंखें खुलेंगी, फिर बंद होंगी, फिर मुझे लगता है बंद वाकई ही हो जाएंगी, क्योंकि आपने जो सीखा या सुना, जो किताबों में पढ़ा, वो हम वो नहीं लेके चलने वाले। ये हमने पहले बोला था राइट क्लास में, लेकिन क्लास में जो स्टूडेंट्स राइट हैं उनको गालबन ऐसे ही लगा ये तो वैसे ही कह रहे हैं, लेकिन आपने इनको वो डायरेक्टली वो चीजें जो है वो स्टार्ट से ही बता दी। तो चलें, बहुत बढ़िया हो अच्छा गया जो आपने। एक्चुअली मैंने अली जी का है ना फर्स्ट लेक्चर आधा ही देखा था। एक्चुअली फ्रेंड की मम भी हॉस्पिटल में थी और मेरी भी थोड़ी हेल्थ इशू थी, तो मैंने सेकंड क्लास अभी देखा नहीं अली जी का। वो मैं पक्का मैम एक देखूंगी रिक्वेस्ट है, और उसके बाद मैं बोलूंगी कि मैं अभी आगे ये क्लास में आऊंगी ऐसे। ओके मैम एक ओके। रिक्वेस्ट है, एक हाँ रिक्वेस्ट है बोलिए मैडम ना। जी। हाँ थोड़ा सा बोलिए ना सर। आप रिटर्न में लिख के भी अगर आप व्हाट्सएप पे करेंगे ना, उसको देख के थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हैं। और पक्का बोलिएगा मैं कभी अली कभी। जी को भिजवा दूंगी तो अली जी एक्सप्लेन आपको कर देंगे। और जब भी अली जी बताएंगे तभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो देख देख चाहिए के तो ना और और एक थोड़ा बार समझ आ थोड़ा। जाता है, लिखा हाँ हुआ नहीं हुआ नहीं ना पक्का तो पक्का, क्योंकि आप बार नए बार पढ़ हो। के। हाँ जी तो जी। टाइम लगेगा इसको। राइट राइट। मैं ब्रीफ में आप अली जी को भेज दूंगी, वो ग्रुप में आपको दे देंगे वो नोट्स। आप भी ग्रुप में ऐड हो जाए। अच्छा तो अली जी को बोलना पड़ेगा मुझे। अली जी हमारे पहले सर हैं, एक सर हैं एक हाँ मैडम है। नहीं नहीं, अच्छा है, सीखने को वो मिलेगा बेस्ट है जितना। उनका टीम, बहुत अच्छा है। जी जी। मैं भी सीख रही हूँ उससे काफी कुछ अभी। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा सिखाते हैं। माशाल्लाह हाँ सर। नहीं का उनका बहुत कि अच्छा हमें है। किसी से दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही इधर उधर देखना पड़ता है, बस सर के लेक्चर देखते हैं और समझ आ जाता है। यस यस, नहीं बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और नॉलेज भी इनको बहुत अच्छा है। बिल्कुल। आप भी एक दो क्लासेस लेंगी फिर इंशाल्लाह आपसे भी अटैचमेंट हो जाएगी, फिर आपकी भी समझ आने लग जाएगी। नहीं नहीं पक्का, मैं एक्चुअली आई एम वेरी गुड, मीन्स मेरा वास्तु काफी अच्छा है और वास्तु से ये कैसे कनेक्ट होता है वो सब चीज में मैं आपको काफी अच्छा करवा सकती हूँ। बाकी मेरा क्रिस्टल्स भी बहुत अच्छे हैं, वो मैं आपको वो नॉलेज भी अली जी से बात करके मैं आपको शेयर करूंगी पक्का। चलिए ठीक है। तो अभी आगे क्लास अली जी आप कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू मैम, आपने जितनी कर दी इतनी बहुत है। नेक्स्ट हम आपका अच्छा ये जितनी आप ओके करवा दी ना, इतनी ही ये कवर कर लेंगे तो बड़ी बात है। नहीं कर ओके, तो लेंगे आज इंशाल्लाह का ताला डोज इनका कवर। खत्म हो गया है। हाँ जी बिल्कुल। वैसे सर वैसे भी अगर आपकी दुआएं साथ रही तो सारा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। नहीं नहीं अली जी बहुत सुपर्ब सिखाते हैं, उनका एस्ट्रोलॉजी तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। जी बिल्कुल। असल आप में सब ब्लेस्ड, आप लोगों बहुत को अच्छे गुरु मिल न्यूमरोलॉजी की गए। क्लास ही कराई जा रही है। अली शान जो है अच्छा ये असल में एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी करता है, क्योंकि इसने जो एस्ट्रोलॉजी सीखी है वो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी और पराशरी एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, ये इसने बहुत बढ़िया सीखी है। राइट। न्यूमरोलॉजी तो तो हमने सिर्फ स्टार्ट क्लासेस करने के लिए ही लिया है, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल है वो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, वो ही हमने मुकम्मल सीखी है। तो न्यूमरोलॉजी जो तो है वो तो हमने वो कहते हैं सर से वो चलते चलते सीखी थी, इसलिए क्योंकि वो स्टार्ट पॉइंट पे जो है वो न्यूमरोलॉजी हो तो फिर जाके ही एस्ट्रोलॉजी की तरतीब पे बंदा आगे हाँ जा नहीं पाता नहीं, है। बेस ही न्यूमेरोलॉजी है, न्यूमेरोलॉजी क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ सकते हैं ये चीज में। ऐसा ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही। सर जब तक अभी हमें सब ठीक है नहीं रमजान सिखाएंगे जी हमने इनकी जान नहीं क्या बोला बहना आपने? बस हमने मैं कहा बोल रही हूँ आप क्लास कंटिन्यू करिए ओके ओके तो मैं भी नेक्स्ट आपको ज्वाइन करूंगी वापस। ओके ओके, थैंक यू ओके थैंक यू थैंक थैंक यू। यू हाँ थैंक बाय। यू। अलीशान जी 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 जी। आ जाओ आप। अब 6 मिनट रह गए हैं, क्या करना है, जो इनको पढ़ाया गया है वही याद सर हम सब
आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं हम लोशो ग्रिड के हवाले से, जो आपको पढ़ाया गया पहले। नेक्स्ट जो है सर लोशो ग्रेड में एक बात पूछनी थी। जी लोशो ग्रेड हम सिर्फ वो एक लाइन जो 4, 9 और 2 है, अदद 4, 9 और 2, हम इसी को लोशो ग्रेड बोलेंगे या पूरा ये जो ग्राफ है इसको लोशो ग्रेड बोलेंगे? मुकम्मल जो ग्राफ है उसको लोशो ग्रिड बोलेंगे, मुकम्मल जो ग्राफ है उसको। 492 ये एक लाइन है, इसमें जो क्वालिटियां पाई जाती हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करता रहूंगा। जिस तरह आपको बताया कि किसी भी किताब में मैंने नहीं पढ़ा, ना ही मेरे सुनने में आया कि किसी यूट्यूबर ने बोला है कि ये गवर्नमेंट के साथ अटैच होते हैं, लेकिन मेरी अपनी रिसर्च है, मैंने इसके ऊपर काम करने की कोशिश की है, मुझे देखने को मिला है, तो फिर मैंने ये आपके साथ भी गवर्नमेंट का लफ्ज अटैच कर दिया है। वगरना आप जितने देखेंगे, मैं साथ में जितने भी 159 के हवाले से आज भी फेसबुक के ऊपर दिया हुआ था कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 159 आता है वो मेरे साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करें आज ही, और फ्री डिस्कस करते हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर। तो काले मुझे याद बहुत ज्यादा, इस वजह से मैं मसरूफ भी रहा, तो इसी वजह से मैंने आपको बता दिया था कि कंफर्म नहीं है कि आज ही क्लास हो। अभी तकरीबन 10 क्लास जो काले हैं वो वैसे ही गई है, मैंने उठाई नहीं है किसी मजबूरी के कारण, और कुछ ऐसी है कि मैं उठाकर भी परेशान ही रहा कि मेरे कुछ पॉइंट लग रहे हैं और कुछ नहीं। यानी कि रिसर्च की बिना पर आप भी इसी तरह लेकर चलें, आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो पाया जाता है आप अपनी क्वालिटियां किसी के साथ शेयर करें, मेरे अंदर ये पाया जाता है, आप बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर आ रहे हैं, आप में क्या क्या पाया जाता है, मेरे साथ शेयर करें। जब वो आपके साथ शेयर करेगा तो आप उसको मजीद आगे लेकर चल सकते हैं। इसी तरह मैं कह लेके ड्राइविंग के हवाले से पिछले दिनों जा रहा था, मैंने सीखी है, तो उसमें मुझे बहुत कुछ कह के साथ मेरे जो क्लास फेलो थे ड्राइविंग जो सीख रहे थे, उनकी हालत को देखकर मैं नंबर उनके साथ अटैच कर रहा था। मैंने नहीं बताया कि मैं न्यूमरोलॉजी जानता हूँ, एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे, मैंने नहीं बताया, लेकिन मैंने उनके साथ नंबर अटैच करने की कोशिश की। तो बाद में उनसे मैंने पूछा कि आप मुझे बताइए कि आपके साथ ये नंबर कहीं ना कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ में मौजूद होगा, मुझे बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। उन्होंने फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, उनमें 3 नंबर शेरो शायरी के हवाले से मैंने देखा कि आपके साथ ये अटैचिंग है, बहुत पागलाना जो है मामलात आप लेकर चल रहे हैं, यानी कि शेर शायरी के हवाले से इतने दीवाने हैं। तो मुझे बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 जो है वो जरूर मौजूद होगा। मैंने देखा उनका 3 मुझे नहीं नजर आया, लेकिन उनका कंडक्टर जो बन रहा था वो 3 था। तो इसी तरह मैंने फिर कहा चलें ठीक है, तुक्का लग गया, एक रिसर्च कामयाब हो गई है। नेक्स्ट मैंने देखा एक इंजीनियर थे, मैंने फिर वो डेट ऑफ बर्थ आपके साथ ग्रुप में भी शेयर की थी कि उसके ऊपर रिसर्च करें, लेकिन आपको तरीकाकार नहीं था कि इसको लेकर किस तरह चलना है। मैंने फिर देखा तो उनके साथ मैंने शेयर किया आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 और 9 का कोई ना कोई रोल है, जो आप इंजीनियरिंग में आए हैं और पूरे आप पागल हैं, दीवाने हैं इंजीनियरिंग के पीछे। तो उनके साथ जब मैंने अली भाई, जी 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 डेट ऑफ बर्थ सारी प्लस करके अगर 4 आता है, जी जी बिल्कुल, हाँ, तो उसका उसका क्या होगा? डेट ऑफ बर्थ मुकम्मल प्लस करने से अगर 4 आएगा तो ऐसे अफराद को पागल कहा जाता है। यानी कि अपने थोड़ा सा हूँ थोड़ा सर अगर 6 आए तो? अपने अपराध थोड़ा सा तो सर चल जाए। सर मेरी बात सुने तो जी जी जी। अगर आपने कल हमें बताया था वो थॉट प्लान जो कि 438 था, वो उन मतलब 4, 3 और 8 का थॉट प्लान था, तो अगर आप 1 बाय 1 सब फिगर का एक्स्ट्रा मतलब 4 का अलग, 3 का अलग, 8 का अलग, 9 का अलग, हाँ सर, 2 का 1 से अलग 9 इस तक, तरह से 1 से 9 बताएंगे तो तक। ये बिल्कुल वो आगे जाके शेयर करूंगा, पहले लोशो ग्रिड हमारा मुकम्मल हो जाए फिर हम आगे जाकर शेयर करेंगे ये स्टेप बाय स्टेप 1 से लेकर 31 तक। फिल वक्त आप लोशो ग्रिड को मुकम्मल होने दें, फिर ठीक आगे है। स्टेप बाय स्टेप 1 2 सर अगर क्या क्वालिटी है। डेट ऑफ बर्थ को मल्टीप्लाई करके 6 आए तो उसका क्या बनेगा? अगर 6 आए तो ऐसे लोग ब्रांड को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, यानी कि 6 नंबर शुक्र का लिया जाता है, वीनस का, तो ब्रांड की तरफ इनको लग्जरी लाइफ में बहुत मिलती है। अगर 6 मिसिंग हो तो कह ले कि लग्जरी कम होने के इम्कानात होते हैं, कि लाइफ में कंफर्ट जो है वो कम मिलता है इंसान को। तो ऐसे में 6 नंबर का
ये रोल लिया जाता है, वीनस के साथ अटैच किया जाता है। मिलता है तो जैसे कहते हैं छप्पड़ फाड़ के मिलता है, और नहीं मिलता तो बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलता। ऐसे लोगों का साथ इस तरह के मामला चलते हैं। 6 नंबर की ये क्वालिटी है। तो अली अगर भाई कोई 2 आए तो पागल लोगों की रेमेडी बता दें। पागल लोगों के हवाले से ये है कि इनके साथ बहस नहीं करनी चाहिए। दूसरों के लिए रेमेडी है, इनके लिए यही है कि करने की कोशिश करें। अगर सर सर 2 आए तो अब आपका सुनिए स्टूडेंट बन गया। सर सर वो जो डेट ऑफ बर्थ होती है तो क्या उसमें मतलब अगर 4 मंथ है तो वो हम 4th को पागल में कंसीडर करेंगे, मतलब अगर मंथ 4th है। और आ रहा है, और आ रहा है तो इसमें 33% जो रिजल्ट देगा। ऐसे में 8 ठीक है और 4 वालों को साथ मैंने आपको बताया था, बहस मुबासा ना कीजिएगा 4, 3 बिल्कुल वाले से, ये मैंने आपको। हाँ जी, 1 मिनट। सर अगर ठीक है 1 आए तो, हाँ जी, 1 मिनट रह गया सर। क्लास। और अगर सर 1 आए तो, सारा टोटल सर करके इस 2 आए सबसे तो 1 मिनट, 1 मिनट, क्लास एंड होने में 1 मिनट रह गया। एक सर फर्दर 492 आए 2 तो जॉब पे 2 प्रॉब्लम आए क्लियर होगी, गवर्नमेंट जॉब होगी ना, 1 जैसे आपने बताया। 159 हो तो गवर्नमेंट के साथ अटैच होने की काफी हद तक इम्कानात होते हैं, और ऐसे लोग ज्यादातर गवर्नमेंट से ही रिलेटेड आपको मिलेंगे। और इसमें कह और लें सर अगर वो नहीं अटैच हो पाए कि उन्होंने नहीं की, या उनको इस खूबी का पता नहीं था, अगर पता होता तो उन्होंने करते तो कामयाब जरूर होता। लोगों को बोला जाता है कामयाब, बिल आखिर कामयाबी